Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start new lecture related to the current affair. It will include the most important current affairs of month May. ठीक है, जो मंथ मई चल रहा है इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अभी तक मैंने 2 लेक्चर्स मई मंथ का दिया हुआ है। इससे पहले मैंने अप्रैल का मंथ कंप्लीट किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं, जो आप हर एग्ज़ाम को जो आपको हेल्प करेगा। I am present in this lecture series through WS Academy, one of the best platform for quality education. ठीक है, इसके अलावा जो हमने केएस का जो करंट केएस का एक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है जो रिलेटेड टू द जीएस होगी। 299 5 टेस्ट टोटल मिलेंगे आपको, और ये जो होगा ये आपको WS Academy पे ही आपको मिलेगा। यहाँ से ही आपको इसको बाय करना होगा। तो चलो हम आज का स्टार्ट करेंगे। आज का करंट अफेयर जो है वो है रिलेटेड टू द NSDL। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताऊंगा मैं कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। NSDL लॉन्च मार्केट का एकलव्या, ठीक है, एकलव्या एक्सप्रेस इन 75 cities. India's largest depository, National Security Depository Limited, has launched market का एकलव्या एक्सप्रेस. It is an online investment awareness program for students. ये investment awareness program है students के लिए that will be conducted in 8 different languages including हिंदी, जिसको conduct किया जाएगा 8 different languages में। तो याद रखना है NSDL ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया आपको बोलना है मार्केट का एकलव्या, ठीक है, एकलव्या एक्सप्रेस इन 75 cities। तो ये प्रोग्राम जो है ये एक इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए। दिस प्रोग्राम वुड सर्व एज बिगनर्स गाइड फॉर इन्वेस्टिंग फॉर द यूथ। ये प्रोग्राम जो है ये जो बिगनर्स होते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट विल बी लॉन्च्ड अक्रॉस 75 cities। इसको 75 cities के अक्रॉस लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज इंडेक्स एंड रिपोर्ट। इंडेक्स एंड रिपोर्ट पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन सा रिपोर्ट है, कौन सा इंडेक्स है, ये आपको याद रखना है। इंडिया ड्रॉप्स 8 रैंक इन WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। जो एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो हैं इसको सबसे पहले आपको याद रखना है। WFE का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स विच कंप्राइजेस 117 कंट्रीज हैज़ बीन रिलीज्ड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज़ किया है और इसमें 117 कंट्रीज़ को कवर किया है। अब क्वेश्चन है सर, इस इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है? आपको बोलना जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी आर एट द टॉप लिस्ट। टॉप लिस्ट पे आपको ये कंट्रीज देखने को मिलेंगे, मतलब जापान नंबर 1 पे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। ये आपको याद रखना है। इंडिया किस रैंक पे? आपको बोला इंडिया जो इसकी रैंक जो है 54th रैंक है, 8 लोअर देन 2019। मतलब 2019 में कितना 8 कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इस साल का रैंक जो है इंडिया का वो 54th। अगर क्वेश्चन पूछा कि इंडिया की रैंक क्या, आपको बोला 54th। स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है, 4.2 जो है ये याद रखने की जरूरत नहीं, बट रैंक आपको याद रखनी है 54 रैंक है इंडिया की, जापान की नंबर 1 है। डेटा शोज दैट इंडिया इज द टॉप स्कोर इन साउथ एशिया। लेकिन अगर हम साउथ एशिया में कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया की रैंक टॉप पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये समझ आया होगा। उसके अलावा जो है एक और करंट अफेयर है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या है? वो है जामतारा इन झारखंड, ठीक है। जामतारा इन झारखंड हैज़ बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सभी हर पंचायत में आपको कम्युनिटी लाइब्रेरीज देखने को मिलेगा। आपको बोलना है वो स्टेट झारखंड है, लेकिन झारखंड की कौन सी जगह है? आपको बोलना है जामतारा एक जगह है जहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ग्राम पंचायत हैं, 118 ग्राम पंचायत है, वहां पर आपको सभी लाइब्रेरीज, कम्युनिटी लाइब्रेरीज देखने को मिलेगा। पाली इन जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांबा हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। पंचायत के रिलेटेड एक और MCQ है यहाँ पर, एक और वन लाइनर है कि एक
ये विलेज है जिसको बोला जाता है पाली इन जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांबा। सांबा में एक विलेज आप बोलोगे उसको बोला जाता है पाली, ठीक है। ये बना कंट्री का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ये क्या है, ये एक पहला पंचायत बना जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। ये भी आप याद रखोगे। थर्ड पॉइंट, इंडिया हैज़ एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर वेविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स। तो इंडिया जो है इसने इसके रिकॉर्ड जो रहा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया है। किसके रिलेटेड आपको बोलना है, वेविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 78220 ट्राई कलर फ्लैग्स को साइमल्टेनियसली वेव किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कोमल कोहार वन द फर्स्ट गोल्ड ऑफ द खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटीज के कौन, आपको बोलना है कोमल कोहार। इसने क्या जीता है, फर्स्ट गोल्ड, पहला गोल्ड इसने जीता है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में। उसके बाद ऑन द ओकेजन ऑफ द 7th चाइनीज ईयर एरोस्पेस डे बीजिंग रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड मिसाइल लाइफ इन अप्रैल 2022, ठीक है। जो चाइना का आप बोल सकते हो 7th चाइना एरोस्पेस डे जो मनाया गया है, उस दिन बीजिंग में एक बुक रिलीज की गई है। बीजिंग रिलीज्ड ए बुक, ठीक है, टाइटल्ड मिसाइल लाइफ इन अप्रैल 2022। अटल टनल बिल्ड इन रोहतांग ऑफ हिमाचल प्रदेश। अटल टनल को बिल्ड किया गया है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, रोहतांग में। रिसीव्ड इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। इसको एक अवार्ड मिला है जिसको नाम दिया जाता है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। ये कब मिला है, 28 अप्रैल 2022। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर एक और है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 25 स्पेशल कोर्ट्स फॉर चेक बाउंस केसेस। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 19 डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 25 स्पेशल कोर्ट्स विथ रिटायर्ड जजेस इन 5 स्टेट्स फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ चेक बाउंस केसेस। अब यहाँ पर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये वाला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ लिखा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम याद रखना आपको ना, NV रमन्ना जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये कौन सा चीफ जस्टिस, आपको 48th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन है, आपको बोलना है NV रमन्ना, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वन लाइनर यहाँ पर है, चाइना प्लान्स वर्ल्ड्स फर्स्ट हैबिटेबल प्लेनेट सर्च थ्रू टेलीस्कोप। चाइना प्लान क्या कर रहा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट हैबिटेबल प्लेनेट सर्च थ्रू टेलीस्कोप। तो ये आपको याद रखना है इसके रिलेटेड। चाइनीज साइंटिस्ट्स हैव प्रपोज्ड ए स्पेस प्रोजेक्ट टू सर्व द स्काई थ्रू ए स्पेस बोर्न टेलीस्कोप टू हंट फॉर हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लेनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओपन्स इन चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज रिसेंटली कहाँ पर ओपन हो गया, आपको बोलना है चेक रिपब्लिक में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिस ब्रिज का नाम क्या है, स्काई ब्रिज 721। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज रिसेंटली ओपनड इन चेक रिपब्लिक, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रिज और व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज, आपको बोलना है स्काई ब्रिज 721 हैज बीन ओपनड फॉर टूरिस्ट्स इन द चेक रिपब्लिक। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, ये अगर याद नहीं रखोगे कोई ज़रूरत नहीं, कितनी लेंथ है क्या है, यह आपको याद रखना है। चेक रिपब्लिक इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चेक रिपब्लिक है तो जितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है वो लैंड के साथ ही बॉर्डर बनाता है, किसी वाटर बॉडी के साथ ये बाउंड्री नहीं बनाता है, मतलब ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। जैसे अगर चाइना की बात करें, चाइना भी लैंड लॉक्ड कंट्री के अंदर आता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ही आप याद रखोगे और कुछ भी इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर देखेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के साइड से, बेल्जियम फर्स्ट टू मेक क्वारंटीन कंपलसरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट्स, ठीक है। बेल्जियम जो है ये पहली कंट्री आप बोल सकते हो, ये पहली कंट्री बनी फर्स्ट टू मेक
क्वारंटीन कंपलसरी, इसने क्वारंटीन कंपलसरी बनाया है किन के लिए? मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए, क्योंकि रिसेंटली एक नई डिजीज आने लगी है जिसको बोला जाता है मंकी पॉक्स। Belgium has become the first country to make 21-day quarantine compulsory for monkeypox patients after 4 cases of the disease were reported in the country। इस कंट्री में जब 4 केसेस आ गए तो बेल्जियम ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू conduct 21-day quarantine compulsory। Monkeypox is a disease in the same family of smallpox। monkeypox एक ऐसी डिजीज है सेम फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से smallpox आया हुआ है। एंड सिम्टम्स इंक्लूड ए डिस्टिंक्ट बम्पी रैश, फीवर चढ़ता है, एंड सोर मसल्स एंड हेडेक, ये इसके सिम्टम्स हैं। इट इज़ लेस डेडली देन स्मॉलपॉक्स, स्मॉलपॉक्स से कम डेडली है, विद ए मोर्टेलिटी रेट बिलो 4%। मतलब अगर 100 लोगों को होता है कम से कम 4 से कम लोगों की ही डेथ होती है इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पीएम मोदी अराइव्स इन टोक्यो ऑन 2-day विजिट टू पार्टिसिपेट क्वाड समिट। पीएम मोदी जो है ये टोक्यो, ठीक है, पहुँच गया है, किस लिए? 2-day विजिट जो था, ठीक है, क्वाड समिट की उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, मैंने उसमें बताया क्वाड 4 थे, एक तो जापान था, एक तो अपना इंडिया हो गया, एक तो मैंने यूएस बोला था, एक शायद मैंने ऑस्ट्रेलिया बोला था। ये क्वाड का मतलब 4 कंट्रीज़ का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वाड में कौन सी कंट्रीज आती है। और इस साल की क्वाड मीटिंग जो हुई थी, समिट जो हुई थी, आपको बोलना ये टोक्यो जापान में हुआ है, और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पार्टिसिपेट किया है। क्वाड ब्रिंग्स टुगेदर 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज का नाम मैंने बोला, यूनाइटेड बाय देयर कमिटमेंट टू ए फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल हैव ए बायलैटरल मीटिंग विद द प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ऑन 24 मई 2022। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं बायलैटरल मीटिंग होगी यूएस प्रेसिडेंट के साथ। दिस विल बी द 4th इंटरेक्शन ऑफ क्वाड लीडर्स। ये 4th इंटरेक्शन क्वाड लीडर्स का रहेगा। तो क्वाड लीडर्स में आपको कंट्रीज का याद रखना है, और इस साल का समिट कहाँ पर हुआ? आपको बोला है जापान में हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये डे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का इंटरनेशनल डे माना जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ए यूनाइटेड नेशन सैंक्शनड इंटरनेशनल डे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जो है ये यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन किया हुआ है इंटरनेशनल डे। किस लिए इस डे को मनाया जाता है? फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशूज़। जो भी बायोडाइवर्सिटी इशूज़ हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उन इशूज़ को देखना, उनको प्रमोट करना। इट इज़ करेंटली हेल्ड ऑन 22 में, तो 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव के हिसाब से। द थीम फॉर 2022 फॉर इज बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ठीक है, इसका थीम बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ठीक है, ये आपको याद है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड 22 में एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन December 2000। सबसे पहले December 2000 इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, December 2000 में इन्होंने इसको बताया था, ठीक है, अडॉप्ट किया था। May 22 में उन्होंने बोला कि May 22 रहेगा इंटरनेशनल डे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एक इंपॉर्टेंट करंट बनता है हर एग्जाम्स में। तो 10-year-old स्कैटर गर्ल फ्रॉम मुंबई क्लाइम्स एवरेस्ट बेस कैंप। तो 10-year-old गर्ल जो हैं ये आपको याद रखना है, मुंबई से बिलोंग कर रही है, ये माउंट एवरेस्ट पे जो एवरेस्ट जो है उसके बेस कैंप पे पहुंच गई है, ठीक है। तो बेस कैंप, 2 बेस कैंप है जनरली, एक है साउथ बेस कैंप जो नेपाल में है, और दूसरा नॉर्थ बेस कैंप जो कि तिब्बत में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये समझ में आया। तो बेस कैंप की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद डिफेंस 4th एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। तो 4th एडिशन जो है इंडिया बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? 100% क्वेश्चन पूछे जाता है। आपको मैंने बोला पहले मिलिट्री जो एक्सरसाइज जो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेवी एक्सरसाइज इस पर क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इस क्वेश्चन उसका नाम क्या आपको बोला? द 4th एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेशन पेट्रोल कॉरपेट कमेंस्ड ऑन 22 में। कॉरपेट जिसको नाम दिया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉरपेट किसके बीच में? आपको बोलना है COR
PAT कॉर्पोरेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, श्रीलंका और बीच में, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज इसके साथ हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद जो है द पेट्रोलिंग ड्रिल कमेंस्ड इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ पर हुआ है, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, एंड वुड कंटिन्यू बिटवीन May 23-24, जो 23-24 मई के आसपास रहेगा। 2 ऑफ द इंडियन नेवी इंडिजिनस वारशिप्स INS कोरा एंड INS सुमिधा, ठीक है, आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। इन दोनों का अगर नाम याद भी नहीं रखोगे, जरूरत भी नहीं है, बट ये कॉर्पोरेट आप याद रखोगे जो इंडिया और बांग्लादेश में देखने को मिला। द लास्ट टाइम कॉर्पोरेट वाज कंडक्टेड ऑन अक्टूबर 2022, लास्ट कॉर्पोरेट जो हुआ था ये बांग्लादेश 2020 में हुआ था, इस साल 2022 में देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है राजा राममोहन राय के ऊपर। ब्राह्मो समाज का नाम सुना होगा, राजा राममोहन राय के साथ लिंक है, इसका फाउंडर कौन है ब्राह्मो समाज का, इंपॉर्टेंट करंट बनता है। ब्राह्मो समाज जो है, ठीक है, सॉरी, ब्राह्मो समाज जो है और आर्य समाज आपने सुना होगा नाम, हाँ, ब्राह्मो समाज जो है, ब्राह्मो समाज जो है, ठीक है, इसका फाउंडर कौन है, आपको बोलना है राजा राममोहन राय। दूसरा ये बनता है कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, सती सिस्टम जो है, इसको भी किसने ख़त्म किया है, आपको बोलना है, उस पर जो एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, ठीक है, उस पर जो बैन लगाई गई है, ये भी राजा राममोहन राय ने 1828 में विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, उस टाइम का वाइस राय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे भी बनते हैं। तो अब यहाँ पर अगर ये न्यूज़ में है, राजा राममोहन राय की बात न्यूज़ में है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन यही बनता है, इसने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कि फाउंडेशन डाली है, ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राममोहन राय, 22 मई को राजा राममोहन राय पैदा हुआ है। Union Culture Ministry will commemorate the 25th birth anniversary of Raja Rammohn Roy from 22nd May till 22nd May next year, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर जी Kishan Reddy also virtually unveils a statue of the father of Bengal's Renaissance at Salt Lake, कोलकाता। तो ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ बंगाल्स रेनेसेंस एट साल्ट लेक, कलकत्ता में। अब यहाँ पर जो है ये एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर था, आपको याद रखना, रॉय वाज एन इंडियन रिफॉर्मर हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ब्रह्मो सभा इन 1828, इसने फाउंडेशन डाली है ब्रह्मो सभा की, द प्रिकर्सर ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ब्रह्मो समाज जो है उसका फाउंडर कौन है, आपको बोलना है ये था राजा राममोहन राय, लेकिन इसी ब्रह्मो समाज को नाम दिया जाता था ब्रह्मो सभा, फिर इसको ब्रह्मो समाज का नाम दिया गया है। इसी तरीके से आत्मीय सभा, एक और सभा है, उसकी भी फाउंडेशन शायद आई थिंक 1815 में, उसकी भी फाउंडेशन 1815 याद रखना, हाँ मुझे याद आ गया, 1815 में जो है आत्मीय सभा जो है उसकी भी फाउंडेशन डाली गई है राजा राममोहन राय ने, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बनता है महाराष्ट्र के रिलेटेड। क्यों महाराष्ट्र के रिलेटेड, महाराष्ट्र पार्टनर्स विथ WEF टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के रिलेटेड। तो महाराष्ट्र ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, आपको बोलना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप टू एडवांस रीजनल एफर्ट्स टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब सर आप बोलोगे कि सर ये महाराष्ट्र क्यों इंपॉर्टेंट बनता है न्यूज़ में, महाराष्ट्र हम नहीं बोलेंगे न्यूज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता, हम ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट बनती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, बस इतना आपको याद रखना है। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने क्या किया है, पार्टनर किया, जो पार्टनर बना है, ठीक है, टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन, किसके साथ पार्टनर बना है, या आप बोल सकते हैं जो ऐसा कौन सा स्टेट है जो पार्टनर बना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, पार्टनरशिप की है रिलेटेड टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन, आपको बोला महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्यों ये इंपॉर्टेंट है, द GPAP, इसी को बोला जाए, GPAP का मतलब ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, महाराष्ट्र पार्टनरशिप इज द फर्स्ट इन इंडिया, ये पहला इंडिया में हुआ है, पहला स्टेट आप बोल सकते हो जो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मैंने शायद आपको ये पढ़ाया भी होगा कि यहाँ पर आपको याद रखना है, हाँ, इंडिया ड्रॉप्स 8 रैंक, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया टूरिज्म में, तो इस साल इसका 54th रैंक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक और है NHA, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, रिवैम्प्ड ABHA मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंसमेंट किया लॉन्च ऑफ ए रिवैम्प्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल ऐप, ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट
ठीक है। आयुष्मान भारत, आपने नाम सुनोगा आयुष्मान भारत, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल ऐप जो है इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसने क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रिलेटेड। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर द एप्लीकेशन अनेबल्स एन इंडिविजुअल टू क्रिएट एन ABHA एड्रेस, एक एड्रेस होता है जिसको बोल आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एड्रेस होता है, जो यूजर नेम @ ABDM एंड इजी टू रिमेंबर यूजर नेम दैट कैन बी लिंक्ड विद द 14 डिजिट रैंडमली जनरेटेड ABHA। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, जो NHA ने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है ABHA, इसमें कितने डिजिट्स जनरेट होते, कितनी डिजिट्स का लिंक जनरेट होता, आपको बोलना है 14 डिजिट्स का। वो कौन सा लिंक है, आपको बोलना है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट लिंक जो है वो 14 डिजिट्स का जनरेट होता है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी करंट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जो मैंने आपको बताया है, ठीक है।